नमः शिवाय जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 7 ऋष उपयुज। कथगंडा समायाता वैशाखे सप्ति दीने नर्मदाया विशेषेण सूते दर्रेण प्रभु ईश्वरस्य कथं जातो नन्दिकेशो हि नामता वृतं तथापि सुप्रीत्या कथय त्वं महामते। सूतवा साधु पृश्मी श्रेष्ठा नन्दिकेशामृतवच तदहं कथयाभयं शृणात् पुण्यवर्धनं ब्राह्मणी ऋषिका नाम्नीसु ब्राह्मणे ऋषिका नाम्नी कस्यचिन्न द्विजन्मं सुता विवाहिता कस्मैचिद्दिग्विजय विधानात् पूर्वकरं प्रभावेण पत्नी सा हि द्विजजननं सुवतापि च विपेन्द्रा बालवैधमाज्ञता अथ च द्विजपत्नी ब्रह्मचार्यव्रता विमुक्ता पार्थिवचनपूर्व हि तपस्तत्पत्ते सुदारुणं तस्मिन् वसरे दुष्टो मूढनाम सुरोवरी ययो तत्र महामाहिकां बाण्यतण्डिता संवितं च समालोक्य सुन्दरीमतिका मीना कृततया भोगं याचसे च नानालोभं प्रदर्शयन् स अथ सा सुव्रता नारी शिवध्यानपरायणा तस्मिन् दृष्टा ददो नेव कामदृष्टाया मुनीश्वरा नामन्वितवन्ति तं च ब्राह्मणी सा तपोरता अतीव हि तपोनिष्ठं विच्छिन्ध्यानमिश्रिता अथ मूढो च दैत्येन्द्र तया तन्वया तिस्कृत चुक्रोधं विकटं तस्य प्रुबारधूपमर्दर्शयत् अथ प्रोच दुष्टात्मा दुर्वाचो भयकारकम् तस्यामास बहुशास्ता च पत्नी द्विजजिह्ना तदा सा भयसंतस्त्रा बहुवरं शिवेति च भावभाषे स्नेहेस्तत्त्वीं द्विजपत्नी शिवस्य विह्वलातिता च नारी शिवना प्रभाषिणी जगाम शरणं शम्भो सर्वधमां हेतवे शरणागतं रक्षाय किन्तु सर्वधृतमहितम् अनन्तरार्थे तस्य स तु शिव आविर्भुवं हि अथ त्वं मूढानां जितेन्द्रं कामविह्वलं चकार भस्म सधाय शङ्करो भक्तवत्सला ततश्च परमेशानो कृपादिष्टाय विलोक्य तां वरं प्रहूति चोवाम भक्तरक्षणदक्षिणे श्रुत्वा महेशवचनं सा साध्वी द्विजकामिनी तदर्श शङ्कररूपमन्दजनकं शुभं तत्प्रमणय तं शुभं परमेशं सुखवाहं तुष्टाव सज्जल्ये साध्वी न स्कन्धा शुभाकया ऋषिकोवाच देवदेव महादेव भयनागतवत्सल दीनबन्धु स्वामी शानो भक्तशकारं तदा त्वं च रक्षितो धर्मो मूढनामो सुरादेव यद्यं निहितो दृष्टो जगदृक्षा कृत्वा त्वा स्वपादयो परं भक्तिदेहिनं च पादयामिनीं आयमेव वरुणाथ किं दायाधिकं बृहात् अन्यायकारणेन विभो प्रार्थनां ते महेश्वर लोकानामुपकारस्थितं त्वं स्थितो भव सूत उवाच इति श्रुत्वा महादेव ऋषिका च शुभव्रता तृष्णीमसथां गिरिशा प्रवोच करुणाकर एत्रमस्ति सत्रे तत्र ब्रह्मदाय सुरः शिवा विभारमर्याज्ञाययुर्संवृत्तं शिवा प्रणम्य सुप्रीत्या समानशुच्या ते लिखा तुष्णुवर्तिका विप्रा करो बुद्ध्वा सुचेष्टा एतन्मस्ति समयगाणा साध्वी च सुधनी जगो ऋषिका सुप्रसन्नात्मा प्रसन्नस्ति च तिदिधिं गणोवाच मर्मार्थे चैव शाखे मासीदेयं तव्यावच स्थितियथार्थम् मे तथातं दिनके मे समीपाय कार्यमेव हि गणावचनं माणकन्या स साध्वी प्रह सुव्रता तथास्तीव वच प्रीत्या लोकानां हितहितैवे अनन्नार्थ शिव तस्य याया सुप्रसन्न पार्थिवे तस्मिन् लिङ्गे लय यातं पूर्णशेन तया देवा सर्वे सुप्रसन्ना प्रशन्नन्ति शिवं च तां स्वं स्वं धाम ययुः विष्णुभर्वा अपि सर्वदानि तदीनाथपावनं तीर्थमासीद्विषमुक्तं नन्दिकेशशिवख्यातं सर्वपापविनाशनं गणापि पतिवर्षतदिने यच्छति शुभेच्छा शालनार्थं स्वपापस्य द्विधगृहीतं नृपणाध्वजा तस्ते स्नातो नरसमीक्यम् इन्दिकेशं समर्चयत् च
ब्रह्म हत्यादिधि पाप मुच्यते हरि खेलेपि। ओम नमः शिवाय। ऋषि ने कहा, हे प्रभु सूजी, विशाख विशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा के गंगा कैसे आती से गंगी भावती नदी के कैसे स्व रूप में इस कथा नब को अभी आप प्रेम से सुनाइए। हे सूच जी ने कहा, ऋषिवरों, आप लोगों ने नदी के संबंधी उत्तम बात पूछी, इसे मैं कहता हूँ। इसे सुनने से पुण्य की वृद्धि होती है। किसी ब्राह्मण की ऋषि का नाम कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ विधि पूर्वक हुआ। हे ब्राह्मण शिव, ब्राह्मण पत्नी पतिव्रता होने पर भी पूर्व जन्म में कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही विधवा हो गई। ये ब्राह्मण पति ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके पार्थिव पूजा करते हुए कठोर तप किया। उस समय महान माया विमूढ़ नामक दुष्ट बलवान असुर काम पीड़ित होकर उसके पास गया। उस इंद्र को तपस्या करते हुए देखकर उससे सहवास करने की इच्छा से उसे प्रलोभित करने लगा। हे मुनियों, यह पतिव्रता स्त्री शिव जी के ध्यान में लगी हुई थी। उसने उसकी ओर का भावना से देखा भी नहीं। तपस्या में तत्पर होने के कारण उसने उस अवसर पर सम्मान भी नहीं किया, क्योंकि वह तपस्या करते हुए शिव के ध्यान में मग्न थी। उस सुंदर से तिरस्कृत होकर मूर्ख दैत्यराज ने कुपित होकर उसे विकराल रूप दिखलाया। उस दुष्ट ने भयावान वचन सुनाकर उस ब्राह्मणी को डराया। तब शिव जी के आश्रय ले स्थल स्थित भयभीत ब्राह्मण पत्नी ने भक्ति से बारंबार शिव शिव कहा। वह स्त्री अत्यंत व्याकुल होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी के शरण में जाकर शिव शिव कहने लगी। शरणागत की रक्षा का व्रत जिन्होंने धारण किया है, वे शिव जी उसे आनंद देने के लिए वहां प्रकट हो गए और उसका पीड़ित मूल नामक दैत्य को भक्तवत्सल शिव जी के भस्म कर दिया। उसके बाद भक्त रक्षा कुल शिव जी ने उसे कृपा दृष्टि से देखा, उसे कहा, वर मांगो। उसके बाद भक्त रक्षक कुशल शिव जी ने उसे कृपा दृष्टि से देखकर उसे वर मांगो ऐसा कहा। उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने शिव जी के चरणों को सुनकर उन्हें आनंददायक रूप से देखा। सुदम परमेश्वर जी को प्रणाम कर अच्छे विचारों वाली उस साध्वी ने सर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करी। ऋषिका ने कहा, हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, अब दिनों तथा भक्तों पर दया के रक्षक है। आपने इस मूल नामक से मेरे धर्म की रक्षा की, उसे मारकर मेरे संपूर्ण संसार की रक्षा की। आप मुझे अपने चरणों में स्थिर करने वाली भक्ति दीजिए, यही मेरा वर है, इससे अधिक क्या। हे प्रभु, हे मशवीर, और भी मेरी प्रार्थना सुनिए। आप लोगों को उपकार किए लिए स्थित हो जाइए। सूर्य जी ने कहा, प्रतिव्रता ऋषिका इस प्रकार शिव जी की स्तुति करके चुप हो गई। तब दयालु भगवान ने शिव जी ने कहा, गिरीश ने कहा, हे ऋषिके, तुम मेरी भक्त तथा सुचरित चरित्रवादी हो। तुमने जो जो वर मांगी उसे मैं तुम्हें दे दी। इसी अवसर पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता शिव जी से प्रकट होने का समाचार पाकर प्रसन्न होकर वहां गए। प्रेम से शिव जी को प्रणाम करके वह सब उनकी पूजा किए और हाथ जोड़कर झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय स्वर्गीय गंगा जी ने वहां आकर ऋषिका की स्तुति करने लगी और उनसे भाग्य की प्रशंसा करने लगी। गंगा जी ने कहा, विशाख मास में दूसरे वैशाख महीने में एक दिन तुम मेरे पास रहने का वचन दो। सूर्य ने कहा, गंगा जी की बात को सुनकर उस साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए उस बात को स्वीकार कर लिया। उस ऋषिका की प्रसन्नता के लिए शिव जी उनके द्वारा निर्मित पार्थिव के पूर्ण अंश में स्थित हो गए। सभी देवता प्रसन्न होकर शिव जी तथा ऋषिका की प्रशंसा करके ब्रह्मा विष्णु और देवांगना अपने धाम को चले गए। उसके बाद जो ऐसा उत्तम तीर्थ तथा सभी पापों का नाश करने नामक गंधी के शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ। हे ब्राह्मणों, तब से मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए प्रतिवर्ष गंगा जी भी उनका सबका कल्याण करने की इच्छा से यहाँ जाती है। उस तीर्थ में स्नान कर यथाविधि नंदकिशोर शिव जी की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। त्रुटियों की क्षमा याचना।